अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, उसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। इसके अंदर क्या करेंगे, हम किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड करेंगे एयर के अंदर कुछ फोर्सेस को बैलेंस करते हुए। फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं, यानी ग्रेविटी की फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, देखें एक ऑयल ड्रॉपलेट है, अगर हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होगी। ठीक है, और हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाकर उसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स के बराबर एक फोर्स लगा देंगे नीचे से, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो यही तो हमने करना है, उस ऑयल ड्रॉपलेट को हमने सस्पेंड करना है एयर के अंदर। इसका मकसद क्या होगा, सस्पेंशन का। सस्पेंड करके हम इसे चार्ज की वैल्यू और ऑयल ड्रॉपलेट के मास की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट का मास कितना है और चार्ज कितना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किसने किया था, मिलिकन्स ने। ये आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात के पेपर में आ भी जाता है, लेकिन कई दफ़ा देखा गया कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी आ जाता है और कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ज़्यादा अमूमन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे ज़रूर तैयार करें। इसका पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल देखें तो क्या है, सस्पेंड करना है हमने ऑयल ड्रॉपलेट को इन सच अ वे, इस तरह के इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी कि जो ग्रेविटी की फोर्स है, अमूमन हमें पता है कि कोई भी चीज़ को अगर ऊपर से नीचे गिराएं तो वो उस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होगी। ठीक है, इसी तरह अगर ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट हम कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, देखें नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स है, हमने कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दी उसको ऊपर की तरफ उठा के। ठीक है, जब हमने इसको ऊपर की तरफ उठा दिया वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ऑयल ड्रॉपलेट वहीं हवा के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हम जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी चार्ज की और मास की वैल्यू निकालेंगे। देखें इस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन क्या है, देखें यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, ये चैम्बर है, एक चैम्बर होगा ऑब्जर्वेशन चैम्बर, उसके अंदर एक ऑप्टिमाइजर है। ऑप्टिमाइजर के अंदर ये है कि यहाँ पर कोई ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे। ठीक है, ऑयल पड़ा होगा एक बॉटल के अंदर, उसके ऊपर एक स्प्रे सा लगा हुआ है, उसको चैम्बर के अंदर ऑप्टिमाइज करना है, स्प्रे करना है ऑयल ड्रॉपलेट्स को। ये देखें ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो डॉट्स से हैं ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। फिर आगे क्या किया हमने, यहाँ पर दो विंडोज हैं, W1 W2। विंडो 1 के ऊपर क्या किया, लाइट सोर्स अप्लाई किया और हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोप भी अप्लाई किया। क्यों, लाइट सोर्स से क्या होगा, जब ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड होगा तो हम उसे लाइट के जरिए वहां पर उसको देख सकते हैं कि किस तरह का वो हो सकता है। ठीक है, इसी तरह माइक्रोस्कोप का क्यों यूज किया है, माइक्रोस्कोप से क्या होगा, उसको ज्यादा जूम करके भी देखा जा सकता है। W2 देखें तो ये तो विंडो 2 है, विंडो 2 के ऊपर क्या किया हमने, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इसमें क्या है कि जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें होल एक बना दिया। होल से क्या होगा, यहाँ से ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएंगे, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया, उसकी वर्किंग में देखेंगे। ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं इसको मैंने नाम दे दिया है P और P0 का। ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन दो पैरेलल प्लेट्स के साथ हमने कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, प्लस और नेगेटिव। ठीक है, कुछ पोटेंशियल को हमने अप्लाई कर दिया, प्लस और नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर। ऑब्जर्वेशन चैम्बर जिसके ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे ऑयल को, ऑयल ड्रॉपलेट को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होगा, उस सारी चीज़ों को देखेंगे। ये क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन चैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट आगे विंडो W1। W1 क्या होगी, एक विंडो है जिसके ऊपर हमने लाइट सोर्स अप्लाई किया टू ड्रॉपलेट विजिबल, जिसके जरिए कि हमारा ड्रॉपलेट विजिबल हो सके। विंडो W2,
विंडो W2 क्या होगी, जिसके ऊपर एक्स रेज अप्लाई करेंगे यानी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसके जरिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकेंगे। ऑटोमाइजर इज यूज टू स्प्रे द सम ऑयल ड्रॉपलेट्स। मैंने अभी बताया कि ऑटोमाइजर का क्या मतलब है कि ऑयल की एक बोतल है, उसके साथ हमने एक स्प्रे लगाया जिसके जरिए हम यहाँ पर कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट आगे, टू पैरेलल प्लेट्स P एंड P डैश। ये मैंने अभी बताया कि दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, जो P पैरेलल प्लेट है ऊपर वाली उसके अंदर होल होगा जिससे ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आएंगे। टू पैरेलल प्लेट्स P डैश, ये बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे प्लस और नेगेटिव के साथ। आगे अपर पैरेलल प्लेट्स, अपर प्लेट हैज होल H, ये जो अपर प्लेट है इसका H होल होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ी सी इसके वर्किंग में बता देता हूँ क्या करना है हमने। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो ऑटोमाइजर है ये ऑयल को हम यहाँ से स्प्रे करेंगे, इसके अंदर कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स में से कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पर इसके अंदर से होल के जरिए यहाँ पर दाखिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, दाखिल होंगे ड्यू टू ग्रेविटी की फोर्स के जरिए। आपको पता है कि कोई चीज ऊपर से अगर नीचे फेंके तो नीचे उसने आना है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होती है। तो ये देखें ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं, इस जो ये कतरे हैं ये यहाँ से इसकी तरफ अंदर होल से इस प्लेट्स के दरमियान आएंगे। ठीक है, ड्यू टू द Fg, ग्रेविटी की फोर्स के जरिए। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होना है, यहां से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ये दो पैरेलल प्लेट्स जो हमने लगाई हैं इनको हम पोटेंशियल देंगे। यहां से हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल को हमने ऑन कर दिया। क्लियर, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, इनके दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, अब एक चीज और, ऑयल ड्रॉपलेट्स पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स के जरिए नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखें जरा, यहां पे ये देखें, ये एक ऑटोमाइजर है, इसने कुछ ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया। ठीक है, मान लीजिए ये एक ड्रॉपलेट है और ये एक ड्रॉपलेट है। अब क्या होगा, इनके दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट होगी, यानी एक दूसरे से टकराएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या होगा, जो ये वाला ड्रॉपलेट है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस ड्रॉपलेट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। ये जो ये वाला ड्रॉपलेट है इसे मैं कह देता हूँ A, ये B। ठीक है, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो B वाला ड्रॉपलेट है ये यहाँ पर कोई C वाला ड्रॉपलेट होगा उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह ये जो C वाला है ये कोई D वाले से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट सारे ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पर इस होल में से यहाँ पर दाखिल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, दाखिल होंगे यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, हमने पोटेंशियल अप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने अभी बताया क्या होगा, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे थे ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ, जब हमने पोटेंशियल को अप्लाई नहीं किया था। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे अप्लाई करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह एडजस्ट हो जाए कि हमारे पास दोनों फोर्सेस जो हैं वो उनका रिजल्टेंट सेम आ जाए।
ठीक है, उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, उनको ऐड करेंगे तो उनका आंसर 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर 0 हो जाएगा, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स इन प्लेट्स के दरमियान क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको ये ज़ाहिर किया है, ये डॉट को मैंने ज़ाहिर किया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब जनाब क्या करेंगे, अब हम इस लाइट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, ठीक है, ये क्या है, लाइट सोर्स है। माइक्रोस्कोप को अप्लाई करेंगे। इस माइक्रोस्कोप के जरिए हम इसका देख सकते हैं कि चार्ज क्या है, मास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, इस बोर्ड को रेज करते हैं और आगे फर्दर जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखें तो हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। जो हमने माइक्रोस्कोप से देखा उसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लेट कर लेते हैं उस ऑयल ड्रॉपलेट का जो मास है वो m है, चार्ज जो है वो q है। जो हमने यहाँ पर कहा था कि जो प्लेट्स थी इसके अंदर होल था और ये यानी कि ये P और ये P0, तो ये जो प्लेट्स थी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d, ठीक है, इनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। और हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया था, और यहाँ पर देखें तो हमने क्या अप्लाई किया था, पोटेंशियल अप्लाई किया था प्लस नेगेटिव, तो वो पोटेंशियल कितना है, v है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अप्लाई करने से यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुई थी वो क्या थी, वो आपके पास E थी, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें लेट कर ली। अब नेक्स्ट फर्दर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, हम यहाँ पर चार्ज का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड कब होगा, जब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा था और हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये एफ जी बराबर हो जाएगी एफ ई के, तब ये सस्पेंड होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं G इज इक्वल टू एफ ई, एफ जी का होता है एम जी और ये होता है क्यू ई, क्लियर। अब देखें तो हमने एक पिछले आर्टिकल के अंदर ये ड्राइव किया था V बाय डी, क्लियर, यहाँ से एम जी क्यू वी बाय डी, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टूडेंट्स निकालना ये है, क्यू निकालना है, तो हम सारे एक्सप्रेशंस को वहाँ पर ले जाते हैं, एम जी डी डिवाइडेड बाय वी विच इज इक्वल टू क्यू, ये आपका चार्ज आ चुका है, चार्ज का एक्सप्रेशन आ चुका है। आगे स्टूडेंट्स हम इसे रिमूव करते हैं और फर्दर हम इसका मास कैलकुलेट करने की कोशिश। जब हम मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट कैलकुलेट करेंगे, जब हमने चार्ज कैलकुलेट किया था तो हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और ऑयल ड्रॉपलेट जो अगेंस्ट द इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट हो रहा है, उसके अगेंस्ट एक हम इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे और दोनों का इफेक्ट कैंसिल होगा और ऑयल ड्रॉपलेट जो एयर के अंदर सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हमने मास कैलकुलेट करना है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑफ कर देना है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे टर्न ऑफ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसके ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जब ऑयल ड्रॉपलेट पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट आ रहा था वो अपनी ही डायरेक्शन में उस तरह मूव करता जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें, जब ऑयल ड्रॉपलेट अपनी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा तो उस ऑयल ड्रॉपलेट का कुछ ना कुछ वेट होगा जिसे हम mg कहते हैं। अब उस वेट क्या करेगा, वो वेट जो है वो डायरेक्ट ड्रैग फोर्स के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वही फोर्स उसको नीचे जाने में मदद दे रही है, ड्रैग फोर्स उसको ड्रैग कर रही है आगे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। और जो वेट होगा वो वेट किसके बराबर आ जाएगा, उस ऑयल ड्रॉपलेट की ड्रैग फोर्स के बराबर, ठीक है। अब ड्रैग फोर्स के बारे में आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ कर आए हैं, 6वां चैप्टर था आपका जिसके अंदर फ्लूइड वाला जो चैप्टर था उसके अंदर कंप्लीट ड्रैग फोर्स के बारे में आप पढ़ कर आए हैं। देखें ड्रैग फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा
आर वी टी। वी टी क्या है? टर्मिनल फोर्स है, ठीक है। तो यहां से देखिए W किसके बराबर है? mg के बराबर है। ये किसके बराबर है? 6 पाई ईटा आर वी टी। यहां से g को इधर डिवाइड करें, m की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय g। क्लियर? अब यहां से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम यहां से टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी सिंपली ऐसे है S/T, यानी जितना ऑयल ड्रॉपलेट में टाइम के लिहाज से जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी ज़मीन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और वो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें जो है वो सारी कांस्टेंट है। रेडियस भी आपके पास जो है वो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो वी जो है ये आपको इससे कैलकुलेट हो जाएगी। बाकी ये 6 पाई ईटा डिवाइडेड बाई जी ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे हम रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो हम ऑयल ड्रॉपलेट की बात करते हैं। तो ऑयल ड्रॉपलेट का जब हम रेडियस निकालेंगे तो ये देखें, ये मैंने अभी पहले इक्वेशन लिखी थी m = 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी। तो इसके अंदर हमारे पास r और वी टी जो है वो अननोन है, ये हमें नहीं पता। अभी मैंने आपको पहले बताया कि वी टी कैसे निकालना है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या थी? ऐसे थी S/T, यानी जितना ऑयल ड्रॉपलेट ने डिस्टेंस कवर किया टाइम के लिहाज से वो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब आगे अगर देखें तो हम इसकी ऑयल ड्रॉपलेट की अगर डेंसिटी देखें तो ऑयल ड्रॉपलेट एक स्फेरिकल शेप का है, मान लेते हैं स्फेरिकल शेप है। अगर ऑयल ड्रॉपलेट की स्फेरिकल शेप है तो इस स्फेरिकल शेप का यानी ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ड्रॉप की शक्ल है, जैसे इस तरह। जैसे अब बारिश की अगर आपने बूंद देखी हो तो बारिश की बूंद इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की बूंदें होती हैं। और एक बूंद अगर इस तरह की है तो वो एक स्फेरिकल शेप है मान लेते हैं। अगर वो स्फेरिकल शेप है तो उस स्फेरिकल शेप का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो जरूर होगा। अगर उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का अगर वॉल्यूम देखें तो वो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम स्फेरिकल शेप है तो इस ऑयल ड्रॉपलेट की अगर डेंसिटी की बात करें तो वो डेंसिटी होगी m/v, सॉरी, यानी मास ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका है? स्फेरिकल शेप का। डेंसिटी किसकी है? स्फेरिकल शेप की। तो वॉल्यूम भी तो स्फेरिकल शेप का लिखेंगे ना, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से m की वैल्यू निकालें, 4/3 पाई आर क्यूब इधर आ जाएगा जो कि बन जाएगा 4/3 रो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू m, जो कि हम थर्ड इक्वेशन मार्क कर देते हैं। क्लियर? ये हमने सेकेंड इक्वेशन मार्क की थी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे हम, क्योंकि ये भी मास है ये भी मास है, तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब। अब आगे देखें तो यहाँ से आपके पास ये पाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर क्या 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पावर 2 रह जाएगी। आगे नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई 2 रो जी। अब देखिए आर स्क्वायर सेपरेट आपने कर लिया। अब आर के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो आर निकालना चाहते हैं तो आर के अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ क्या ले लेंगे? अंडर रूट। तो ये देखें दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी का टोटल अंडर रूट। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये रेडियस भी आ चुका है। नेक्स्ट आगे अगर हम पहली इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो हमने चार्ज फाइंड आउट किया था वो क्या थी? एम डी जी डिवाइडेड बाय वी। अब इसके अंदर एम क्या है? मास है। डी कितना है? आपको पता है स्लिट्स जो थी हमारे पास, जो 2 प्लेट्स थी उनके दरमियान सेपरेशन थी, ठीक है, उनके दरमियान जितना भी हमारा डिस्टेंस था उससे हमने डी कहा था। नेक्स्ट फर्दर आगे जो वी है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। वो आपको पता है, जो आपने जब एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना है वो आपने एडजस्टमेंट तभी करनी है कि जब जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी एडजस्टमेंट हो सके जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस, उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। अब हमने चार्ज के बारे में देखना है।
तो चार्ज की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके अंदर हमें मास के बारे में नहीं पता, बाकी तो चीज़ों का हमें पता चल जाएगा, मास का तो हमें नहीं पता। तो मास को कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखें, आर को पहले कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू यहाँ पर लगा के ये सारे कांस्टेंट है, ईटा, ठीक है। ऑयल की आपके पास ईटा की वैल्यू होती है, डेंसिटी की भी वैल्यू होती है, और जी की वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट है। ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। वी आपको मालूम हो जाएगा, आपको पता है, इससे आपको वी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर इस सारे को सॉल्व करते हैं, इसका कुछ ना कुछ रेडियस आ जाएगा, ठीक है। जो रेडियस की वैल्यू आएगी, आप अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं रेडियस की वैल्यू, तो ये देखें, रेडियस के अलावा यहाँ पर बाकी सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है। इसमें भी पुट कर सकते हैं, वी टी आपको मालूम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पुट करें तो मास यहाँ से भी इजीली निकल आएगा, ठीक है। जब आप मास की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इधर पुट करेंगे तो फिर देखें क्यू का आंसर आ जाएगा आपके पास। वो मिलिकन्स ने ये ड्राइव किया था, इसका कंक्लूजन क्या निकला था कि ऑलमोस्ट इक्वल क्यू की वैल्यू आई थी 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -19 कूलम। ये ऑलमोस्ट इक्वल आई थी इसके, या इसका इंटेग्रल मल्टीपल हो सकती है। इंटेग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है कि इंटीजर्स का तो आपको पता है कि एक प्रॉपर नंबर होगा, तो एक इंटीजर्स का एक प्रॉपर नंबर हो सकती है, यानी ऐसा हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -19 कूलम, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -19 कूलम, इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वो भी वैल्यू आ सकती है। इसने दो कंक्लूजन निकाले थे जी स्टूडेंट्स। आगे जो है ये वैल्यू है किसकी थी, क्योंकि पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शंस की वजह से, फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट से चार्ज गेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम उसको एटम कह रहे हैं, जब कोई एटम चार्ज गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली है, जो क्या आई थी, जिसके ऊपर चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -19 कूलम, ठीक है। आई होप आपने इस सारे लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।